हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 12 दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। तो बच्चों, हम ऑलरेडी इस चैप्टर को रीड कर चुके हैं, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक सेल, टॉर्च और इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। हमने यह भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक स्विच को कैसे घर पर प्रिपेयर किया जा सकता है, और टॉर्च में हमने पढ़ा था कि कैसे एक इलेक्ट्रिक सर्किट प्रेजेंट होता है और उसके बाहर एक कवरिंग होती है जिसकी वजह से हम अंदर के इलेक्ट्रिक सर्किट को नहीं देख पाते, और कैसे उसमें जो स्लाइड या स्विच बटन होता है जो उसको ऑन और ऑफ करता है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सम इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो बच्चों, इन ऑल आवर एक्टिविटीज़ वी हैव यूज्ड मेटल वायर्स टू मेक अ सर्किट। अभी तक हमने जितनी भी एक्टिविटीज़ की हैं उसमें हमने मेटल वायर का यूज़ किया है सर्किट को बनाने के लिए। सपोज वी यूज़ अ कॉटन थ्रेड इंस्टेड ऑफ मेटल वायर टू मेक अ सर्किट। अगर हम वायर की जगह कोई थ्रेड लेते हैं तो क्या फिर भी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी? डू यू थिंक दैट द बल्ब विल लाइट अप इन सच अ सर्किट? क्या बल्ब फिर से ग्लो करेगा? वट मटीरियल्स कैन बी यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट सो दैट द करंट कैन पास थ्रू दैम? लेट अस फाइंड आउट। तो अब हम देखते हैं कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं। एक्टिविटी 5, डिस्कनेक्ट द स्विच फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सर्किट यूज्ड फॉर एक्टिविटी 4। तो आपने क्या करना है कि जो स्विच बनाया था सेफ्टी पिन का उसको अलग कर देना है। दिस वुड लीव यू विद 2 फ्री एंड्स ऑफ वायर्स एज शोन इन फिगर 12.12। तो आप फिगर को ध्यान से देखें, आपने इस तरह से एक सर्किट तैयार करना है। तो ब्रिंग द फ्री एंड्स ऑफ द 2 वायर क्लोज टू लेट them touch each other. Does the bulb light up? You can now use this arrangement to test whether any given materials allows current to pass through it or not. अब आपने क्या करना है कि यहाँ सेफ्टी पिन थी जहाँ पर, उसकी जगह खाली जगह छोड़ देनी है। तो जब आप इस जगह जहाँ पर सेफ्टी पिन लगाई थी, अगर इस तार को और इस तार को डायरेक्टली भी जोड़ते हैं तो भी बल्ब ग्लो करेगा, क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो जाता है। अब इसको जो हमने स्पेस छोड़ दिया है, अब इसमें हम डिफरेंट चीज़ों को डालकर देखेंगे कि क्या उनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है या नहीं। अब हमने सेफ्टी पिन की जगह एक चाबी को लिया है, की को लिया है, और उसको हमने यहाँ पर टच कर दिया है वायर के दोनों एंड से। जैसे ही आप सर्किट को कंप्लीट करते हैं और हमारा स्विच ऑन हो जाता है, तो आप देखते हैं कि जो यहाँ पर सर्किट है उसमें बल्ब ग्लो करने लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो चाबी है वो लोहे की बनी होती है, और मेटल्स होती हैं जो धातुएं, वो इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती हैं। कंडक्टर मतलब वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा सकती हैं। अगर इसकी जगह आप कोई रबर या फिर और कोई मटेरियल यूज़ करते हैं प्लास्टिक का, तो इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि ये जो रबर है या फिर प्लास्टिक है, ये इंसुलेटर्स होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करवा सकते। तो अब चलिए अब देखते हैं कौन कौन से मटेरियल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। कलेक्ट सैंपल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल सच एज कॉइन्स, कॉर्क, रबर, ग्लास, कीज, पिन्स, प्लास्टिक स्केल, वुडन ब्लॉक, पेंसिल लेड, एल्यूमिनियम फॉयल, कैंडल्स, सीविंग नीडल, थर्मोकोल, पेपर एंड पेंसिल लेड। तो आप यह डिफरेंट मटेरियल्स को इकट्ठा करें। यह आप इजीली कलेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल भी होगा आपके घर में। One by one, bring the free ends of the wire of your tester in contact with 2 ends of the sample you have collected. तो आपने क्या करना है कि सभी को इस सर्किट में फिट कर कर देखिए। Make sure that 2 wires do not touch each other while you are doing so. तो आपने क्या करना है कि वायर्स एक दूसरे से अटैच ना करें। जैसे हम चाबी फिट किए, इन सभी मटेरियल्स को आप फिट कर कर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएं। तो जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी वो सभी कंडक्टर्स हैं, और आपको पता कैसे लगेगा कि बल्ब ग्लो करने लग जाएगा। और जो इंसुलेटर्स हैं जैसे कि पेपर, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। डज द बल्ब ग्लो इन ईच केस? नो, बिकॉज देर आर सम इंसुलेटर्स प्रेजेंट। मेक अ टेबल इन योर नोटबुक सिमिलर टू टेबल 12.1 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के एक टेबल तैयार किया गया है। आपको यह देखना है कि किस में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और किस में से नहीं, और बल्ब ग्लो कहाँ पर होता है। तो ऑब्जेक्ट यूज्ड इन प्लेस ऑफ द स्विच। तो स्विच की जगह हमने पहला डालना है की, जैसा कि हम डायग्राम में भी देख सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि कंडक्टर वो होते हैं जिनके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, और इंसुलेटर वो होते हैं जिनके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। तो की मेटल की बनी, एक धातु की बनी है, तो यस, यहाँ पर बल्ब ग्लो होगा। इरेजर एक रबर है, रबर इंसुलेटर होती है, और इंसुलेटर में से बिजली पास नहीं होती, तो यहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं करेगा, तो नो।
स्केल स्केल एक प्लास्टिक का बना है, तो यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास नहीं होगी क्योंकि स्केल भी एक इंसुलेटर है, तो यहाँ नो। मैच स्टिक वुड, वुड भी अगर आप देखें तो लकड़ी भी इंसुलेटर होती है, उससे भी आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास नहीं होगी, तो यहाँ पर नो आ जाएगा। ग्लास बैंगल, तो ग्लास भी इंसुलेटर में आ जाता है, उससे भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। आयरन नेल जो कि एक मेटल है, तो यहाँ यस आएगा क्योंकि मेटल सभी धातुएं कैपेबल हैं, एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, तो इस तरह से टेबल कंप्लीट हो जाएगा। What do you find? The bulb does not glow when the free ends of the wires are in contact with some of the material you have tested. तो आपने क्या देखा कि कुछ मटेरियल्स में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। दिस मीन्स दैट दिस मटेरियल डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। तो इससे यह पता लगता है इनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा, जैसे रबर, प्लास्टिक। ऑन द अदर हैंड सम मटेरियल्स अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, जबकि दूसरे मटेरियल में से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है तो और बल्ब ग्लो करना शुरू कर जाता है। तो अब यहाँ पर डेफिनेशन देखिए, मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। तो जिनके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उन सभी मटेरियल्स को हम कंडक्टर कहते हैं। और जो इसी का वाइस वर्सा उल्टा है कि इंसुलेटर डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, और जिनके द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता उन्हें हम इंसुलेटर के नाम से जानते हैं। विद द हेल्प ऑफ 12.1 नेम द मटेरियल दैट आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल्सो दोज विच आर इंसुलेटर्स। अब आपने उनका नाम लिखना है जो कंडक्टर्स होते हैं और उनका नाम लिखना है जो इंसुलेटर्स होते हैं। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर मेटल्स और जितनी भी मेटल्स हैं वो सभी कंडक्टर होती हैं। इवन पेंसिल लेड, जो पेंसिल लेड होती है वो ये पेंसिल का जो सिक्का होता है वो बेसिकली ग्रेफाइट का बना होता है, और ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है। यह एक्सेप्शन है बच्चों कि ग्रेफाइट नॉन मेटल धातु होते भी अपने अंदर कैपेसिटी रखती है कि करंट को पास करवाने की। तो आप अगर यहाँ पर देखा जाए जितना भी आपके पास सामान है, तो पेंसिल लीड है जो लेड, तो वो क्या है कि वो ग्रेफाइट की बनी होती है और वहाँ से करंट पास हो जाएगा। तो यह सोचने वाली बात है। बाकी इंसुलेटर्स में और मटेरियल्स आ जाएंगे जैसे पेपर, थर्मोकोल, कैंडल, ये सब इंसुलेटर्स हैं, ठीक है। और जबकि कंडक्टर्स में आ जाएगा आपका पेंसिल लेड, मेटल, की, पिन, नेल, तो ये सभी कंडक्टर्स है। व्हाट डू यू कंक्लूड, आपने क्या देखा? विच मटेरियल्स आर कंडक्टर्स एंड विच आर इंसुलेटर। रिकॉल द ऑब्जेक्ट दैट वी ग्रुप्ड एज दीज दोज हैविंग लस्टर। अब दूसरा इंपॉर्टेंट है कि धातुएं हमेशा शाइनी होती है जिसे हम लस्टर बोलते हैं। इन चैप्टर 4 आर दे द कंडक्टर्स। इट नाउ सीम इजी टू अंडरस्टैंड वाई कॉपर, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग वायर्स। अब आपको समझ में आ गया होगा कॉपर, एल्यूमिनियम ये सभी मेटल्स है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसी वजह से इनको वायर्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है और इनके ऊपर एक प्लास्टिक की कवरिंग चढ़ा दी जाती है ताकि आपको सीधा डायरेक्ट करंट ना लगे। तो बच्चों आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।